हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। थर्ड है, फर्स्ट हमने आपको बताया प्रोडक्ट, सेकंड मार्केट, थर्ड है मैन्युफैक्चर कंसीडरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर कंसीडरेशन। जो कंपनी को प्रोडक्ट करती है जिसके मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, एंड ऑफ द लाइफ, फिर कंपनी उसे रिसोर्स करती है और प्रोडक्शन में यूज ले सकती है। तो मार्केट में आप कौन सा चैनल, चॉइस ऑफ द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि कंज्यूमर की नीड्स पर आप गुड्स को पहुंचा दे। तो फर्स्ट आता है फाइनेंशियल एबिलिटी। जब आपकी कंपनियों का फाइनेंशियल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी तो कंपनियां यह हमेशा करती है कि वो अपना वो अपना वेयर हाउस बनाती है, स्टोरेज बनाती है, इसे गोडाउन्स बनाती है, वहां अपने टोटल आइटम को डंप करती है, वहां से धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो उस कंडीशन में वो इंटरमीडिएटरीज या मिडिल मैन मिनिमम रखती है डायरेक्ट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाए। लेकिन अगर वो कंपनियां डायरेक्ट मिडिल मैन बस, नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर उनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अब वेयर हाउस वगैरह उनके पास नहीं है, तब वह होलसेलर, स्टॉकिस्ट को अपॉइंटमेंट करती है जो उनसे कुछ कमीशन लेते हैं प्रोडक्ट में, उनकी जो भी प्रॉफिटेबल क्या एग्रीमेंट कंपनी के साथ हो, अब वो प्रोडक्ट अपने यहाँ रखते हैं और उसको सेल करते हैं। तो ये फाइनेंशियल एबिलिटी है। अब इसके आधार पर ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्ट कस्टमर को होलसेलर से कौन से चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रखते हैं। अगर स्ट्रांग हो गए तो कम मिनिमम, अगर पुअर कंडीशन होगी तो मैक्सिमम आप फाइनेंशियल रख सकते हैं, क्योंकि हज ऑफ द मनी, हज ऑफ द कस्टमर, लार्ज लेवल पे उन्हें कस्टमर चाहिए। डिजायर फॉर द कंट्रोल ऑफ द चैनल, डिजायर फॉर कंट्रोल ऑफ द चैनल्स। आप ये देख सकते हैं व्हेन मैन्युफैक्चरर हैज ए डिजायर कंट्रोल ऑफ चैनल will select a short channel of distribution even though the more in the costly। वो मैक्सिमम अगर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, पूरे कंट्री में अगर बिजनेस करना है, तो इसके लिए 60 चैनल वो एक्सेप्ट करते हैं, जो 60 चैनल उनके लिए ज्यादा कॉस्टली प्रतीत होती है। आवश्यकता पड़ने पर हम इन्हें, अगर मेरी सेल अधिक है तो शॉर्ट चैनल के बजाय हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सेंडर को भी रख सकते हैं। वैल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, if a big manufacturing wide range maximum है of the production large value, he may selling and product by opening retail outlet in all over country, that but a small manufacturing who product a small number of product choosing who sell retailer to sell of the product। company who will the value of the products में आप देखेंगे कि कंपनियों के कितने प्रोडक्ट आपके पास हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड मैक्सिमम रेंज, इकोनॉमिक ऑफ लेवल, जो जैसा चाहिए उस प्रकार के सब प्रोडक्ट ऑल ऑफ दी कस्टमर के लिए उनके पास अवेलेबल। आप मेरे प्रोडक्ट से नाराज है, मेरी ही कंपनी का दूसरे नाम से मेरे आपके पास प्रोडक्ट है। जैसे डिटर्जेंट में उनका व्हील है, रिन है और सर्फ एक्सेल, इसी प्रकार से तो अगर, लेकिन अगर आप आगे टाटा साल्ट, टाटा नमक से आप नाराज है तो उसका ऑप्शनल कोई नहीं है टाटा के पास, ओनली टाटा के ऑप्शनल पर बेचती है। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कंपनी पर डिपेंड करती है। द पोस्ट सेल ऑफ द सर्विस एंड एबिलिटी, मैन्युफैक्चर कंपनी को सामान बेच लेना ही लाभ नहीं है, बेचने के बाद भी आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी फैसिलिटी है? आप गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, सर्विस देते हैं, रिपेयर कराते हैं, इंस्टॉलमेंट कराते हैं, कस्टमर से कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें गिफ्ट करते हैं या विश करते हैं। तो ऐसे ही कनेक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल्स करते हैं, जिसके आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने होलसेलर रखा है, स्टॉकिस्ट रखा है, एक्सक्लूसिव शोरूम रखा है, और या सर्विस सेंटर रखा हुआ है, जिसके आधार पर आप अपने प्रोडक्ट को
सेल करते हैं और उस चैनल को आप चॉइस करते हैं, उसी के माध्यम से आप सेल करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए आती है गुडविल। यदि कंपनी की गुडविल अच्छी है, जैसे जियो अब सिम बेच रहा नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर की डिमांड, डायरेक्ट आपको खोजते हुए आपके काउंटर पे आएगा। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, वो भी डाउन जा रहा है, एयरटेल वन पे अभी, तो आप इसके लिए डायरेक्ट अगर गुडविल बेटर है तो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास आएगा, तो उसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, जिसे मेडिकल सेक्टर में आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी मेडिकल सेक्टर में, अगर आपने कोई मेडिकल की एजेंसी ली है तो आपको लाइसेंस लेना हो, मेडिकल का होलसेलर है तो भी आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना। फैक्ट्री तो बिना लाइसेंस की खुल ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसेंट है और गवर्नमेंट पॉलिसी के जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको वर्क करनी पड़ेगी। जैसे कहा ऑल ऑफ द बिजनेस अगर है, कंपनियों से लार्ज लेवल पे बिजनेस करते हैं तो जीएसटी होना अनिवार्य, गुड सर्विस टैक्स नंबर लेना 15 डिजिट का। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, विदाउट पॉलिसी के अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इस प्रकार से आपने फुल वीडियो देखा मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन चॉइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी कामी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।